बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, बेकसों के कस बेबसों के बस, शाह बहर बर मालिक खुशकुतर अल्लाह के पैगम्बर, दोनों आलम के सरवर साहिबीन नातईना कल कौसर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पे कसरत के साथ दुरूद पढ़ेगा वो क़यामत के दिन मेरे करीब होगा। माशाअल्लाह। अगर क़यामत के दिन क़ुर्ब मुस्तफ़ा चाहिए तो आओ, जितने लोग बैठे हो सब मिल के ये अज़्म कर लो कि आज के बाद रातों में उस वक्त तक सोएंगे नहीं जब तक दिन रात मिला के कम से कम हम भी 313 बार आमीना के लाल पे दुरूद नहीं पढ़ लें। सुभान अल्लाह, सुभान। क्योंकि उलमा फरमाते हैं जो 313 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करे तो उसका शुमार कसरत के साथ दुरूद पढ़ने वालों में हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। एक बार मेरे साथ मिलके पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब, व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा, व अला आलिका व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वसल्लम। आज के इस कॉन्फ्रेंस में चंद बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाया, करम किया, मुसलमान बनाया, और सिर्फ टाइटल लगा मुसलमान नहीं बल्कि सुन्नी सहीहुल अकीदा बनाया। और इस बात पर रब का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और अपने महबूब का उम्मती बना दिया। हमने दुआ नहीं की थी तहज्जुद के वक्त मुसल्ला बिछा के, हमने रब से नहीं कहा था मौला हमें अपने महबूब का उम्मती बनाना। हम थे ही नहीं, दुआ कैसे करते। अल्लाह का शुक्र जितना भी अदा करें कम है। हम पैदा हुए, हमारे घर वाले मुअज्जिन को बुला के लाए, मुअज्जिन ने आके कान में अजान दी। बच्चा अभी अपनी मादरी ज़बान भी नहीं जानता, उसके कान में अरबी ज़बान में अजान दी जा रही है। गोया ये खुशखबरी दी जा रही हो पैदा होने वाला मुबारक हो तो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम बन के दुनिया में आ रहा है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अपने सोड़े महबूब का उम्मती बना दिया। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, दुनिया में क्यों भेजा, अदम से वजूद क्यों बख्शा, खुद अल्लाह कुरान में बयान करता है, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। वही जिंदगी जिंदगी है जिस जिंदगी में खुदा की बंदगी हो। वो जिंदगी यार जिंदगी ही नहीं है जिस जिंदगी में खुदा की बंदगी ना हो। और रब की जिंदगी का मतलब क्या, उठाओ मुसल्ला, ले लो तस्बीह, दिन रात अल्लाह अल्लाह करो ना। कारोबार कौन करेगा, बीबी बच्चों को कौन देखेगा ना। दिन रात अल्लाह अल्लाह करने के लिए हमें रब ने नहीं पैदा किया। आप दो लफ्ज़ों में यूँ आसानी के साथ समझें, अगर हम शरीयत के दायरे में रह के अपनी ज़िंदगी गुजारें, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, सारा कुछ इबादत में शुमार हो। काम घर का कर रहे होंगे,
खेत में जाके कुदाल अपने चला रहे होंगे, दुकान में बैठ के सामान अपने बेच रहे होंगे, लेकिन फिर भी रब की इबादत होती रहेगी, नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। लेकिन कुछ जरूरी चीजें हैं, थोड़े से वक्त में उनकी तरफ मैं आपकी तेजी से तवज्जो दिला रहा हूं। देखिए, सबसे पहली चीज ये, अगर किसी के अकीदे में बिगाड़ पैदा हो जाए, किसी के नजरिए में बिगाड़ पैदा हो जाए, तो अमल भी कायम नहीं रहता। लाख नमाजें पढ़ लें, लाख रोजा रख लें, मैं यहां की मस्जिदों की बात भी नहीं करता, बंदा सहने हरम में चला जाए, सारी जिंदगी सर सजदे में रख के मर जाए, अगर दिल इश्के नबी से खाली है तो नमाजों से फायदा नहीं मिलने वाला। सबसे जरूरी और बुनियादी चीज ये कि हमारा अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, और अकीदे में बिगाड़ और फसाद बर्पा करने के लिए माजी में जो कोशिशें हुई वो थोड़े से वक्त में बताया नहीं जा सकता। ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद के बाद बर्रे सगीर पाको हिंद में जिस तरह से फिरकों की बुनियाद रखी गई वो एक लंबी दास्तान है। दुश्मनों ने साजिशें करके मंसूबा बंद तरीके से मेरे हुजूर की प्यारी उम्मत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट के रख दिया। आज हुजूर की उम्मत गिरोह दर गिरोह, जमात दर जमात, तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजर रही है। हर कोई इस्लाम का नहीं बल्कि अपने मजहब का झंडा लेके दुनिया में पनपना चाह रहा है। ये कहते हैं हम अच्छा, वो कहता है हम अच्छा। एक सीधा साधा मुसलमान अजीब मखमसे में है, अजीब बेचैनी में है। जाऊं तो किधर जाऊं, ये भी कहते हैं हम सच्चे, वो भी कहते हैं हम सच्चे। कुछ लोग तो नजरियाती इख्तलाफ से बेजार होके कह दिए कि जितने हैं सब झूठे हैं, सच्चा कोई नहीं है। कुछ ने कहा ना, जितने हैं सब सच्चे हैं, झूठा कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता सब सच्चे हों, और ऐसा भी नहीं हो सकता सब झूठे हों। कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं, ये भी मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया। मेरे नबी ने फरमाया, बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। एक ही फिरका नाजी होगा, निजात पाने वाला होगा, हक पे होगा, बाकी 72 के 72 सब के सब जहन्नमी होंगे। अब अगर कोई कहे ना, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं ना मौलाना ये आपस में लड़ाई भिड़ाई का काम मत किया करो, क्यों इख्तलाफ व इंतशार पैदा करते हो। नहीं, किसी को गलत कहना चाहिए। ओ मेरे भाई, हम नहीं गलत कह रहे हैं, वो तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने 1400 साल पहले बता दिया है कि 73 में से एक ही हक पे होगा। माँ अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा। आप अगर पूरी दुनिया का सर्वे लगा लें तो अगर कोई हक पे है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी बरेलवी हैं। इसलिए ये अकीदा जो हमें मिला है, ये 100 साल 150 साल पहले नहीं मिला है। ये सहाबा ताबईन बुजुर्गाने दीन के साथ के जरिया तसलसल के साथ जो हमें अकीदा आके मिला है, वही हमारा अकीदा है। और फी जमाना ना टाइटल जिसे मसलक के आला हजरत का दिया गया है। तो इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस मेरे पहले पैगाम को दिल पे लो। अकीदे पे मजबूती के साथ कायम रहना। लाख बदअकीदगी की आंधी चले, समझौता नहीं करना, क्योंकि अगर अकीदे में कंप्रोमाइज कर लोगे, समझौता कर लोगे, तो अमल सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो मजहब अहले सुन्नत मसलके आला हजरत पे मजबूती के साथ कायम रहना। पीर सैयद जमात अली फरमाते हैं, लोगों पगड़ी पुरानी हो जाए बदल दीजिएगा, कपड़ा पुराना हो जाए बदल दीजिए, जूता पुराना हो जाए बदल दीजिए, लेकिन अकीदा वही पुराना वाला ही ठीक है। तो जो सहाबा ताबईन बुजुर्गाने दीन के जरिया हमें अकीदा मिला है, इस पे हमें मजबूती के साथ कायम रहना है। अगर जो आए हमें समझाने ना कि समझौता कर लो, इख्तिलाफ व इंतशार मत करो, 2 लफ्जों में यूं समझा देना, कुछ भी कहना है कह लो, तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना है सुभान अल्लाह सुभान। अल्लामा रूमी लिखते हैं,
कि बुरे यार से जितना भी हो सके जल्दी ताल्लुक उससे तोड़ दो, क्योंकि बुरा यार बुरे सांप से भी बुरा है। क्योंकि जब सांप लड़ता है तो जान जाती है, और जब बुरा यार लड़ेगा तो ईमान जाएगा। इसलिए जो अकीदा हमारे आबाओ अजदाद ने हमें दिया है, इस पे मजबूती के साथ कायम रहना, ये पहला पैगाम मेरा है इस जलसे से। और दूसरा पैगाम जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये कि खुदा के वास्ते नमाजों की पाबंदी करो। ऐलान होता है, जलसे कहीं होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब हमारी मस्जिदों से अजान होती है ना, तो इतने मुख्तसर में नमाजी दिखते हैं कि उंगलियों पे आसानी के साथ गिना जा सकता है। मस्जिद में नमाजियों को देख के बड़ी तकलीफ होती है, जबकि सबको पता है, हर कोई जानता है कि अल्लाह रसूल पर ईमान लाने के बाद सबसे अहम इबादत में से नमाज है। हर मुसलमान मर्द औरत पर अगर वो आकिलो बालिग हैं तो 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जो नमाज की फर्जियत का इनकार करे वो काफिर है। जो नमाज को हल्के में ले वो भी दायरे इस्लाम से बाहर है। और जो काहिली और सुस्ती की वजह से मस्जिद न जाए, नमाज न पढ़े, उसके बारे में उलमा के मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ अइम्मे किराम के नज़दीक वो भी काफिर हो जाता है, और बाज़ अइम्मे किराम के नज़दीक, जैसे अपने इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक, काफिर तो नहीं होता बेनमाजी, लेकिन हद कुफ्र तक पहुंच जाता है। और सहाबा भी फरमाते हैं, सहाबा कहते हैं हम किसी अमल के तारीख को काफिर नहीं समझते थे सिवाय नमाज के तारीख के। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी का एक फरमान भी है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर जिहारन, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क किया उसने एलानिया तौर पर कुफ्र किया। अल्लाह अकबर। एक हदीस मुझे और याद आ रही है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। मेरे करीम नबी फरमाते हैं, ला सहमा फिल इस्लाम लिमन ला सलात अला वला सलात लिमन ला वज़ू अला। उस शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता, और उस शख्स का नमाज में कोई हिस्सा नहीं जो वजू नहीं करता। जैसे वजू के बगैर नमाज नहीं होती, इसी तरह नमाज के बगैर इस्लाम नहीं होता। अल्लाह अकबर। इशा अगर छोड़ के हम आए हैं, फजर जाके बिस्तर में अगर छोड़ देंगे, तो फिर इन जलसों से हमारा क्या भला होने वाला। आने जाने का, सुनने सुनाने का सवाब मिल जाएगा, इनकार नहीं, लेकिन जिंदगी में तभी इनकलाब बरपा होगा जब हम अपने उलमा की बातें सुन के उस पर अमल करेंगे। आज तकलीफ है इस बात को लेके कि सुनना हमने बाकी रखा है, अमल करना छोड़ दिया। खैर, तो नमाज जो पढ़ते हैं ठीक है, जो नहीं पढ़ते हैं आए इस महफिल से अज़्म करके उठें कि इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। जितने लोग बैठे हैं, आप में से कोई चाहेगा क़यामत के दिन मेरा हश्र फ़िरौन के साथ कर दिया जाए, हामान के साथ कर दिया जाए, कारून के सब में आप खड़े हों? कोई नहीं चाहेगा। एक तवील हदीस का छोटा सा टुकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, व काना यौमल क़ियामति मा कारून व फ़िरऔन व हामान व उबय इब्न खल्फ। मेरे नबी फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता कल क़यामत के दिन फ़िरौन के सब में खड़ा किया जाएगा, हामान के सब में खड़ा किया जाएगा, उबय इब्न खल्फ के सफ में खड़ा किया जाएगा। अरे हम तो उनके सायों से भी परहेज करते हैं, हम तो रात दिन दुआ मांगते हैं, मौला क़यामत के दिन उठें तो हम सहाबा की गुलामी में हों, गौसे पाक की गुलामी में उठें, ख्वाजा अजमेरी की चौखट से उठें। हम क़यामत के दिन उठें तो सरकारे आला हजरत की जुलूस में हों, सरकारे खतीबुल बराहीन के झंडे के साए तले हों। अगर आप भी चाहते हो कि हमारा हश्र भी सहाबा ताबईन बुजुर्गाने दीन के साथ हो, तो आओ आज इस महफिल से आज़म करके उठो कि मर तो जाएंगे लेकिन आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह। इतना तेज बोल दीजिए कि शैतान भी सुनना हो ना तो उस खबीज का भी कलेजा फट जाए। सिर्फ हमें नमाज पढ़नी नहीं है, बल्कि हमें उठ के दूसरों को भी नमाज की दावत देनी है। कहिए इंशाअल्लाह। ये मेरा दूसरा पैगाम इसमें इस कॉन्फ्रेंस से है। और तीसरा पैगाम मुख्तसर में आपको दे रहा हूँ, वो ये कि सिद्क़े मकाल और रिज़्क़े हलाल के पाबंद बनिए।
आज लोग बहुत झूठ बोलने लगे हैं, बात बात पर झूठ बोल रहे हैं, छोटी छोटी बात पे भी झूठ बोल देते हैं। कोई मसला ही नहीं होता फिर भी लोग झूठ बोल जाते हैं, यूं खामखा में झूठ बोल देते हैं। मेरे करीम नबी ने से सहाबा ने एक बार अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन बखील हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ। क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? हाँ। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन झूठा भी हो सकता? मेरे नबी ने फरमाया, ला, मोमिन झूठा नहीं हो सकता है। तो मोमिन की ये शान नहीं कि वो झूठ बोले, मोमिन की ये शान है वो बोले तो सच ही बोले। तो आओ आज़म करो कि इंशाअल्लाह जो बोलेंगे सच बोलेंगे, वरना खामोश रहेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। और इसके हलाल के पाबंद बनिए, क्योंकि हराम का लुकमा खाएंगे ना तो ना इबादतों में चाशनी मिलेगी, ना कोई दुआ ही कबूल होगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कसम खा के इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, जिस बंदे मोमिन के हलक के नीचे से हराम का एक लुकमा उतर जाता है, 40 दिन तक उसकी कोई दुआ नहीं कबूल होती है। दुआएं कबूल करवानी है, इबादतों में अगर लुत्फ चाहिए तो रिज़्क़ हलाल के पाबंद बनिए। तो आओ इस कॉन्फ्रेंस से ये आज़म करके उठो कि इंशाअल्लाह जो बोलेंगे सच बोलेंगे और जो खाएंगे हलाल का खाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। और मैं इस कॉन्फ्रेंस से चौथा पैगाम मैं आपको ये दे रहा हूं कि अपने वालिदैन के फरमाबरदार बनिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए। मैंने किताबों में पढ़ा भी है, उलमा से सुना भी है कि एक नेकी ऐसी है जिसका सिला क़यामत के दिन मिलना ही मिलना है, दुनिया में भी जरूर मिलेगा, वो है माँ बाप की फरमाबरदारी। और एक गुनाह ऐसा भी है जिसकी सजा क़यामत के दिन मिलनी ही मिलनी है, दुनिया में भी जरूर मिलेगी, वो है माँ बाप की नाफरमानी। निशान लगा लो उन बेटों पर जो माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, उनकी पगड़ी कभी झुका नहीं पाओगे। वो जीते हैं शान से, मरते हैं ईमान पे। और निशान लगा लो उन बेटों पर भी जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं, वो जलील होके जीते भी हैं और रुसवा होके मरते भी हैं। तो आओ अज़्म करो कि इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप को गाली नहीं देंगे। गाली देना बहुत दूर की बात है। ओ मेरे नौजवान साथियों, ये आज़म करके जाओ कि माँ बाप से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। कहीं भी जाना हो, स्कूल कॉलेज मदरसा किसी भी काम से, माँ बाप घर में है, मोहब्बत से मिल के सलाम करके हाथों को चूम के जाइए। कहीं भी रहोगे इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी। करोगे ना ऐसा? माँ बाप के हाथ चूमोगे ना? माँ का हाथ भी चूमना, पाँव भी चूमना, शर्माने की जरूरत नहीं है। अम्मी घर जाने के बाद पूछ ले, बेटा कभी तो नहीं चूमता था, अचानक क्या हो गया? अब्बू पूछ ले, बेटा मसला क्या है? कभी तो नहीं चूमता था, क्या हो गया? तो कह दीजिएगा कायदे मिल्लत ने जलसा करवाया था, हम लोग गए थे वहां, तहरीके इस्लाहे मुआशरा वाले भी आए थे, हमें बता के गए हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो अम्मी जान, ओ अब्बू जान, जब आप दोनों की खिदमत करके जन्नत मिल रही है तो आप दोनों के हाथ ही नहीं पाँव भी चूमो तो कम है। तो चूमोगे ना हम माँ बाप का हाथ, पाँव भी चूमोगे ना नौजवानों? इंशाअल्लाह। जितने लोग आए हो ना, माँ बाप अगर बाहयात हैं तो आज जाने के बाद शुरू कर दीजिएगा, हाथ भी चूमिएगा, पाँव भी चूमिएगा। और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं वो कब्रों पे उनके लिए फातिहा पढ़ने के लिए जरूर हफ्ते में चले जाया करें। माँ बाप इंतजार करते होंगे। आज आप अपने माँ बाप की कब्रों पे जाएंगे तो कल आपके बच्चे आपकी भी कब्रों पे जाएंगे। आज आप अपने माँ बाप को भूल जाएंगे तो कल आपके बेटे भी अपने आबा व अजदाद को भूल जाएंगे। तो ये चौथा पैगाम जो मैं आपको दे रहा हूँ, माँ बाप की खिदमत करनी है। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं वो हर नमाज में माँ बाप के लिए हाथ उठा के दुआए मगफिरत करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। तेजी के साथ पचमा पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ वो ये कि शादी का मौसम भी चल रहा है, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, महीना आने वाला है, कसरत से शादियाँ होती हैं। जरा शादी को सादगी के साथ करो, शादी को सादगी के साथ करो। लोगों ने इतना मुश्किल बना दिया ना मेरे भाई शादी को,
कि एक गरीब बाप 2 साल पहले से तैयारी करने लगता है, फिर भी वह नहीं पूरा हो पाता, कहीं भीख मांगने पर मजबूर होता है, नहीं पूरा होता, सूदी कर्ज उठाने पे भी मजबूर होता है, फिर भी कर्ज के बोझ तले दब जाता है, शादी तो हो जाती, फिर 2-3 साल कर्जा उतारने में लग जाता। मैं मजीद इसके हवाले से नहीं कुछ बात कर सकता, वक्त भी कम है, आप खुद समझ सकते हैं। शादी को मेरे नबी ने इतना आसान बनाया, निकाह को इतना आसान किया, क्योंकि इंसान की बुनियादी जरूरत है, नस्ल इंसानी के वजूद में लाने और बाकी रहने का जरिया निकाह है, आबदीन सालिहीन की पैदाइश का सबब है, इसलिए निकाह को मेरे नबी ने बहुत आसान बनाया। लेकिन लोगों ने इतना मुश्किल कर दिया है, शादी को जहेज के नाम पे, लंबी चौड़ी बारात के नाम पे, दिगर खुराफात के नाम पर इतना मुश्किल बना दिया है कि बयान से बाहर है। जरा समझदार हो, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, जरा शादी में भी सादगी पैदा करो। ये जो 2 लाख 4 लाख 10 लाख का डिमांड करते हैं, बताओ गलत है कि नहीं मेरे भाई? है ना? अगर गलत है तो बोल दें, है ना गलत है? आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि कहे सही है जहेज मांगना। बात मेरे समझ में नहीं आती जब हर कोई कहता है जहेज मांगना गलत है, जहेज मांगता कौन है? आसमान से कोई आ जाता या जमीन से कोई निकल पड़ता? हम ही हैं। बेटों के शादी में मुंह खोलते हैं, जबड़ा खोल के मांगते हैं, और जब बेटी की शादी का नंबर आता है, 1-2 साल रिश्ता तलाश करते करते पाँव का जूता और चप्पल खिसने लगता है, जब कहीं रिश्ता मिलता है सामने से मुंह खोलते हैं, तब अपना कलेजा फटता है, तब हमें शरीयत याद आती है, तब हम कहते हैं आखिर उलमा इस पे तकरीर क्यों नहीं बोलते, क्यों आखिर इस्लाह नहीं करते लोगों की। मेरे भाई, जिस तरह से बेटियों की शादी में शरीयत याद आई, इसी तरह बेटों के शादी में भी शरीयत याद रखो ना, इस तरह से माहौल नहीं खराब होने पाएगा। तो आओ आज ये अज़्म करके उठो कि इंशाअल्लाह शादियों में अपने बेटों का जहेज नहीं मांगेंगे। नौजवान ये इरादा कर लें कि हम शादियों में जहेज का डिमांड नहीं करेंगे, और जहेज की लानत खत्म करने के लिए ये भी जरूरी है, जिस तरह से बच्चों का हक है ना माल जमीन जायदाद में, इसी तरह से बेटियों का हक है। मैं पूरे यकीन उम्मीद के साथ, क्या दावे के साथ पूरे कह सकता हूं, अगर उलमा से पूछ के अगर बेटियों का हक देना शुरू कर देना, बहनों का हक भाई देना शुरू कर दें, तो जहेज की लानत खुद ब खुद दम तोड़ देगी। तो आए ये अज़्म करें कि जहेज का डिमांड भी नहीं करेंगे, और बहनों का जो हक है, बेटियों का जो हक है जमीनों जायदाद में, उसको भी हम देंगे इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम ये, अपना अखलाक बेहतर बनाओ, अपना किरदार बेहतर बनाओ, क्योंकि हम हुजूर के उम्मत हैं, हमारा अखलाक भी हुजूर से मिलता जुलता होना चाहिए। हमारा अखलाक ऐसा हो जिस गली मोहल्ले से गुजर जाएं, देखने वाला बोल पड़े ये कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। गैर भी देखें तो देख के ये कहने पे मजबूर हो जाएं, यार उम्मत जब ऐसी है तो जिस नबी का ये कलमा पढ़ रहे हैं वो नबी कैसा होगा। ज़रूरत है कि अपना अखलाक बेहतर बनाएं, अपना किरदार बेहतर बनाएं। तो मैंने पहला पैगाम दिया, अकीदा अहले सुन्नत वाला हो, मसलक आला हजरत वाला हो, इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आओ अज़्म करके उठो कि इंशाअल्लाह इमाम अहमद रज़ा के मसलक पे मरते दम तक कायम रहेंगे, और अपने नस्लों को भी कायम रहने की तलकीन करेंगे। दूसरा पैगाम, खुद भी नमाजों की पाबंदी करेंगे, और दूसरे दीनी भाइयों को भी नमाज की दावत देते रहेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा पैगाम, सिरके मकाल और रिज़्क़े हलाल के पाबंद बनेंगे, हलाल खाएंगे, सच बोलेंगे। और चौथा पैगाम, अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, नहीं माँ बाप दुनिया में है उनके लिए मगफिरत की दुआएं करेंगे। पांचवा पैगाम, शादी को सादगी के साथ करेंगे, जहेज वगैरह का कोई डिमांड नहीं, मुख्तसर बाराती के साथ हम आसानी के साथ निकाह कर लेंगे। और छठवां आखिरी पैगाम, अपना अखलाक बेहतर बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इन मेरी बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हैं, वरना जलसे तो होते रहेंगे, प्रोग्राम तो चलता रहेगा, उलमा तो आते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ भला नहीं होने वाला। अगर सुन के अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर बहुत कुछ भला हो जाएगा, ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, इनकलाब बर्पा होगा। इसलिए जाते जाते एक बार फिर गुजारिश करूँगा,
जो टूटे फूटे अल्फाज में मुझसे आपने सुना, ज़रूर दिल की गहराइयों में जगह दीजिएगा, अमल कर लीजिएगा, ताकि दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत भी बेहतर हो जाए। मौला ताला हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला बोलने में किसी किस्म की आमदन साहबन मानन लफ्ज़न कोई गलती हुई हो, अपने हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मौला मुआफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।